मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेमादेवहितं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेद की ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्नात्मक प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। आचार्य पिप्पलाद जी के पास सुकेशा आदि 6 ब्रह्म जिज्ञासु ऋषि ब्रह्म जिज्ञासा शांत करने के लिए आए हुए हैं। आचार्य पिप्पलाद जी की आज्ञा के अनुसार ये 6 ऋषि ब्रह्मचर्य पूर्वक 1 वर्ष निवास किए आचार्य पिप्पलाद जी के आश्रम में। फिर आचार्य पिप्पलाद जी को प्रसन्न मुद्रा में देख करके आचार्य पिप्पलाद जी से प्रश्न किए। अभी तक सुकेशा आदि 3 ऋषियों के प्रश्न का उत्तर आचार्य दे चुके हैं। जो पूर्ववर्ती 3 प्रश्न प्रतिवचनात्मक प्रकरणों में हुआ है विचार। इन 3 प्रश्नों के माध्यम से एक प्रकार से मुंडक उपनिषद के
द्वारा प्रतिपादित अपरा विद्या का सफल ससाधन वर्णन हुआ है। अपरा विद्या के दो अंश हैं, कर्म उपासना। कर्मरूप अंश का तो कर्मकांडात्मक वेद भाग के स्वतंत्र प्रकरण के द्वारा विस्तार से वर्णन हो ही गया है। द्वितीय तथा तृतीय प्रश्न के माध्यम से ब्रह्म उपासना का वर्णन, प्राण उपासना का वर्णन हुआ और प्रथम प्रश्न तथा उत्तर के माध्यम से सकाम कर्म उपासना का फल संसार अंतःपाती अभ्युदय ही बताया गया और यही अपर विद्या कर्म उपासना रूपी निष्काम भाव से अधिकारी विशेष के द्वारा अनुष्ठित मल विक्षेप नामक अंतःकरणस्थ दोषों की निवर्तक बन जाती है अपरा विद्या। और मल विक्षेप रहित चित्त में नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति तथा मोक्षारूप साधन चतुष्टय का उदय होता है। ऐसे साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारियों के भी साधन के तारतम्य को लेकर के अवान्तर तीन भेद होते हैं। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और अधम अधिकारी। ये उत्तमत्व, मध्यमत्व और अधमत्व जो अधिकारी में विशेष है, इसका प्रयोजक है, निमित्त है साधन चतुष्टय का न्यूनाधिक्य। उत्कृष्ट साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को माना जाएगा उत्तम अधिकारी। मध्यम साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को माना जाएगा मध्यम। और साधन चतुष्टय में अत्यधिक अल्पता है जिसके, उसे कहा जाएगा अधम अधिकारी, निकृष्ट अधिकारी। उत्तम अधिकारी को तो हो जाता है एक प्रकार से उपदेश मात्र से ही ब्रह्मबोध। और ये जो आपका मध्यम अधिकारी और अधम अधिकारी हैं, उसे तो करना पड़ता है मनन निधिध्यासन भी श्रवण के सहकारी के रूप में। तो यहाँ पर जिसका ज्ञान मुक्ति का साधन है, उस पर अक्षर का वर्णन करना अभिष्ट है। इसी दृष्टि से पहले मुंडक उपनिषद में उक्त पराविद्या का विस्तार से प्रतिपादन करने वाला यह प्रश्नत्रयात्मक उत्तर ग्रंथ है। इसे भाष्कर भगवान ने संबंध भाष्य में बता दिया है। और ये जो है आपका चतुर्थ प्रश्नात्मक, इन तीन प्रश्नों में भी विशेष प्रश्न, प्रथम प्रश्न, इसका अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार। ये माना जाएगा चतुर्थ प्रकरण का संबंध भाष्य। वो है
तत्र सुदीप्तात् इवाग्नेर यस्मात् परात् अक्षरात् सर्वे भावा विस्फुलिंगा इव जायन्ते तत्र चैवापियन्तो यन्ति इति उक्तम द्वितीये मुंडके। केते सर्वे भावा अक्षरात् विभज्यन्ते कथं वा विभक्ता सन्त तत्रैव अपीयन्ति किन लक्षणं वा तद अक्षरम इति एतद विवक्षया अधुना प्रश्नान उद्भावयति। ये जो है आपका संबंध भाष्य है चतुर्थ प्रकरण का। तो इसमें किम लक्षणम वा तद अक्षरम इति के बाद पूर्ण विराम है भाष्य में। उस पुस्तक में भी है क्या? श्रृंगेरी से प्रकाशित वो इति एतद विवक्षया अधुना प्रश्नान उद्भावयति, ये एक वाक्य है। इति और एतद का एक साथ पाठ होगा, इत्येतद ऐसा यण करके, बीच में पूर्ण विराम नहीं होगा है। हाँ, तो कैलाश वाले में है तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये है तत्र सुदीप्तात् इव अग्नेर। तो ये बताया गया है मुंडक में कि यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथा अक्षरात् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापीयन्ति। एक मंत्र आता है मुंडक उपनिषद में। इस मंत्र का व्याख्यान स्थानीय एक प्रकार से यह चौथा प्रश्न है। इसमें उदाहरण सहित ये बताया गया है मुंडक मंत्र में कि जैसे प्रदीप्त अग्नि से हजारों विस्फुलिंग यानी चिंगारियां अग्नि जैसी ही निकलती हैं, उत्पन्न होती है, ऐसे ही आचार्य अंगिरा जी ने सौनक जी को हे सौम्य ऐसा संबोधन करके कहा कि अक्षर जो परमात्मा है उस परमात्मा से ये ग्राह्य ग्राहक रूप अनेकों पदार्थ उत्पन्न होते हैं। चल अचल ये संपूर्ण जगत, आकाश से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत का, और शब्दादि विषय रूप जगत भी, ये सब का सब उसी एक अक्षर से अनेक रूप वाला जगत उत्पन्न होता है। और प्रलय काल में तत्र चैवापीयन्ति, इससे बताया गया कि आकाश आदि सब पदार्थ प्रलय काल में तत्र यानी अक्षरे एव अपीयन्ति, अक्षर परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। ऐसा मुंडक उपनिषद में कहा गया है। उसी के विषय में भाष्कर भगवान लिखते हैं कि तत्र यानी मुंडक उपनिषदि सुदीप्त अग्नि, ये दृष्टांत है। ईव शब्द वो दृष्टांत का परामर्शक है। तो प्रदीप्त अग्नि से जैसे विस्फुलिंग उत्पन्न होते हैं,
ऐसे कहा गया परात अक्षरात सर्वे भावा जायन्ते, ऐसा अन्वय करना। तो सुदीप्तात् अग्नेः विस्फुलिंगा यथा जायन्ते, इव शब्द का अर्थ है यथा। विस्फुलिंगा के साथ भी इव शब्द है, वो दृष्टांतत्व दिखाने के लिए। ये पहले दृष्टांत का अन्वय होगा कि प्रदीप्त अग्नि से जैसे विस्फुलिंग उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही परात अक्षरात सर्वे भावा जायन्ते, जायन्ते यानी उत्पद्यन्ते। तो केवल अक्षरात सर्वे भावा जायन्ते ये नहीं कहा, अक्षरात का एक विशेषण है परात, और परात ये विशेषण बता रहा है परमात्मा को। अक्षर शब्द मैंने कल बताया था ना कि दो के लिए आता है, एक अव्याकृत के लिए भी पर शब्द आया है मुंडक, अक्षर शब्द आया है मुंडक उपनिषद में, और परमात्मा के लिए भी अक्षर शब्द आया है एक ही मंत्र में। दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो अजः अप्राणो ह्यमना शुभ्र ह्यक्षरात् परतः परः। यहाँ पर जो अक्षरात ये पंचम्यंत पद हैं वह अव्याकृत का परामर्शक है। ये दिव्य पुरुष यानी स्वयं प्रकाश पुरुष कैसा है, तो अक्षर से भी पर है, और अक्षरात का भी परतः ये विशेषण है। तो परतः अक्षरात परम परः पुरुषः। तो अक्षर यानी अव्याकृत भी पर है अपने कार्य महदादि की अपेक्षा। महत परम अव्यक्तम कहा है ना, वो जो महत तत्व से पर अक्षर है अव्यक्त नामक उपनिषदों में, अव्याकृत अव्यक्त प्रकृति, ये इस अक्षर के परामर्शक शब्द होंगे। जिस अक्षर से पर परमात्मा को बताया जा रहा है उस अक्षर के उपनिषदों में पर्यायवाचक शब्द कौन है? अव्यक्त, अव्याकृत, मूल अविद्या, प्रकृति, ये सब। और उस अक्षर से भी पर है परमात्मा, दिव्य पुरुष, स्वयं प्रकाश पुरुष। वह अज है, सबाह्याभ्यंतर है, अप्राण है, अमना है, ऐसा कहा है ना। तो इससे निकलता है कि परात अक्षरात ये कहने से ये पर अक्षर हुआ किसकी अपेक्षा? पर अक्षर अव्यक्त की अपेक्षा पर। अव्यक्तात् पुरुषः पर करके कठोपनिषद में जिसे कहा गया है वह अक्षर यहाँ पर है परात अक्षरात शब्द से ग्राह्य। और इससे क्या होता है कि सर्वे भावा जायन्ते, तो सब भाव शब्द यहाँ पर पदार्थों का वाचक है, इसलिए भावा यानी पदार्था, जो भी ग्राह्य दृश्यत्वेन रूपेण प्रतीयमान वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को यहाँ पर भाव शब्द से कहा जा रहा है। वो है सूक्ष्म आकाश से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत, और स्थूल भूत, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि ये सब लोक, लोकांतर, और लोक निवासी प्राणियों के भोग्य विषय, इन सब को भाव शब्द से ग्रहण किया जाएगा।
तो ये सब के सब परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। और तत्र चैव अपीयन्ति, उसी में विलीन भी हो जाते हैं। तत्र शब्द परामर्शक है परमात्मा का, पर अक्षर का। तो परमात्मा में ही विलीयन्ते ये बताया गया है। इति उक्तम द्वितीय मुंडके, कहाँ पर बताया गया? तो कहा द्वितीय मुंडक में, मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में ये बात बताई गई है। तो ये जो भाव पदार्थ हैं, भाव शब्द से ग्राह्य पदार्थ, वे कौन कौन है? ये पूछा जा रहा है, ये जिज्ञासा होती है कि केते सर्वे भावा अक्षरात् विभज्यन्ते इति एतद् विवक्षया अधुना प्रश्नान् उद्भावयति। ऐसा अन्वय करिए कि वे कौन से भाव हैं, यानी पदार्थ हैं जो अक्षरात् विभज्यन्ते, विभज्यन्ते यानी उत्पद्यन्ते, परमात्मा से उत्पन्न होने वाले पदार्थ कौन है? केते, एक प्रश्न वहां पर इस मंत्र के अर्थ के विषय में उत्पन्न होता है। और कथम वा विभक्ताः सन्त तत्र चैवापीयन्ति, और एक बार उस परमात्मा से उत्पन्न हो गए आकाशादि पदार्थ, तो फिर उसी में कैसे विलीन हो जाते हैं? ये दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि ये कहा गया तत्र चैवापीयन्ति, तत्र चैवापीयन्ति, इस पदार्थ के विषय में यह प्रश्न होता है कि कथम वा विभक्ता संत तत्र चैवापीयन्ति, उस परमात्मा के साथ फिर कैसे एकीभूत हो जाते हैं? अप्य हैं यहाँ एक ही भाव, जैसे नदियों का समुद्र में अप्यय हुआ का मतलब एक ही भाव हुआ। और जिस परमात्मा से यह उत्पन्न होते हैं अक्षर से, और जिस अक्षर में यह आकाशादि भाव विलीन होते हैं, एकीभूत होते हैं प्रलय काल में, वह अक्षर किस स्वरूप वाला है? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किन लक्षणम वा तद अक्षरम। किन लक्षणम में लक्षण शब्द का अर्थ है किम लक्षणम, ये एक पद है। किम लक्षणम स्वरूपम यस्य तत् किम लक्षणम, ऐसा बहुरी समास करिए। कैलाश वाली पुस्तक में अलग अलग छपा है, लेकिन होना चाहिए एक, कि किम लक्षणम तद अक्षरम। तो वो जो अक्षर हैं आकाशादि का, आकाशादि के उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण, जिससे आकाशादि उत्पन्न होते हैं, जिसमें आकाशादि विलीन होते हैं, वह जगत का उपादान कारण माना जाएगा। तो जगत का उपादान कारण भूत जो अक्षर हैं उसका क्या स्वरूप है, यह अक्षर के स्वरूप विषयक प्रश्न होगा। ये सब, ये तीन विवक्षाएं होती हैं। इन तीन विवक्षाओं का समाधान करने के लिए, ये समाधान कब होगा कि अक्षर से उत्पन्न होने वाले भाव पदार्थों को दिखाया जाएगा कि ये हैं। अक्षर में वे कैसे विलीन होते हैं, अक्षर से अनन्य कैसे होते हैं, ये दिखाने से द्वितीय विवक्षा पूरी होगी। और अक्षर का स्वरूप बताने से, पारमार्थिक स्वरूप बताने से
ये हो जाएगी तृतीय आकांक्षा शांत। इस दृष्टि से यहाँ पर कहते हैं कि इति एतद् विवक्षया अधुना प्रश्नान उद्भावयति। तो इन्हीं को बताने की इच्छा से ये जो ऋषि सौर्यायनी गार्ग्य जो जिज्ञासु हैं, उस जिज्ञासु के मुख से श्रुति प्रश्नों को प्रकट करती है। उद्भावयति का कर्ता हो जाएगा श्रुति। वो जिज्ञासु बन करके सौर्यायनी गार्गी रूपा श्रुति वो क्या कर रही है? शिष्य रूपा श्रुति प्रश्न कर रही है आचार्य पिपलाद जी के प्रति। और ये पहले जो भाष्य में प्रश्न बताए गए, विवक्षाएं बताई गई, केते भावा अक्षरात् विभज्यन्ते, ये प्रश्न यहाँ के नहीं है। जिस मंत्र की व्याख्या माना जा रहा है इस प्रकरण को, उस मंत्र के अर्थ को सुन करके होने वाले प्रश्न हैं। उस मंत्रगत इन अर्थों को बताने की विवक्षा से यह प्रकरण व्याख्यान रूप प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ये बताया। इस व्याख्यान का इस प्रकरण व्याख्यान रूप प्रकरण का प्रयोजक हो गए यह प्रश्न विवक्षा, इन पदार्थों को बताने की इच्छा। विवक्षा तो कहा जाता है ना, बताने की इच्छा को। अब वो मूल में बताए जा रहे हैं प्रश्न। तो प्रथम कंडिका का उच्चारण किया जाए। अथ चतुर्थ प्रश्न। अथ हैनं सौर्यायनी गार्ग्य पप्रच्छ। भगवन् ये तस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति। कानि अस्मिन् जाग्रति। कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति। कस्य एतत् सुखं भवति। कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति। तो हे भगवन, ये संबोधन है आचार्य पिपलाद जी के लिए किया गया। प्रश्नकर्ता 6 ऋषियों में से गार्ग्य नाम के ऋषि हैं और वे सौर्यायनी या तो नाम मान लो और गर्ग गोत्र मान लो, या दोनों भी गोत्र के नाम से ये हैं, ऐसा मान लो। तो सूर्य वंशी में जो होता है वो सौर्य कहलाता है, फिर उसका गोत्रापत्य अर्थ में प्रत्यय वगैरह होकर के बनता है सौर्यायनी। सौर्यायन के गोत्रापत्य सौर्यायनी। गार्ग्य इन्होंने क्या किया? तो प्रश्न किया। पप्रच्छ लिट लकार है। किससे प्रश्न किया? तो येनम
तो एनम ये सर्वनाम प्रकृत आचार्य पिप्पलाद जी का परामर्शक है। और अथ शब्द है अनंतर, यानी पूर्व ऋषि के द्वारा पृष्ठ प्रश्न के उत्तर के अनंतर। तृतीय प्रश्न हुआ, उसका उत्तर हुआ, उसके बाद सौर्यायणी गार्ग्य ने हे भगवान ऐसा संबोधित करके आचार्य पिप्पलाद जी से पूछा। क्या पूछा कि अस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति। तो पुरुष शब्द से लेना पुरुषाकृति, ये मानव शरीर, स्थूल शरीर को लेना। और अस्मिन् ये शब्द पुरुष का विशेषण है, यानी शरीर का विशेषण है। तो इस शरीर में कौन है जो स्वपंती का मतलब थकने के पश्चात अपने अपने कार्य से विराम लेते हैं, कार्योपरत हो जाते हैं और फिर कार्योपरत होना ही उनका एक प्रकार से सो जाना है। तो इस कार्यक्रम संघात में शरीर के अंदर कौन से करण हैं जिनके व्यापारोपरत होने से माना जाता है जागृत का अभाव। ये प्रथम प्रश्न है ना कि अस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति। ये प्रथम प्रश्न है एक प्रकार से जागृत अवस्था का अवस्थी कौन है, अभिमानी कौन है, इस विषयक प्रश्न। तो माना जाएगा जिसके व्यापार से युक्त रहने से जग रहा है, माना जाएगा जागृत अवस्था है, ये कहा जाएगा। और जिसके व्यापार से उपरत होने पर जागृत अवस्था का अभाव माना जाता है, उसे कहा जाएगा जागृत अवस्था का धर्मी। तो ये यहाँ 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न से पूछा गया कि जागृत अवस्था ये किसका धर्म है, जागृत अवस्था अभिमानी कौन है। यद्यपि शब्द बता रहे हैं कि कौन सोता है, सोने का अर्थ है सुसुप्ति के समय व्यापारोपरत होता है। तो स्वाप के समय जिसके व्यापारोपरत होने से जागृत नहीं होता है, स्वाप कहलाता है। और जिसके व्यापार से युक्त होने से जागृत कहा जाता है, वही तो जागृत धर्मी होगा। तो ये प्रथम प्रश्न होगा जागृत अवस्था के अवस्थी का निर्धारण करने के लिए। वो जो जागृत अवस्था का अवस्थी होगा वह सविशेष होगा, उसमें उससे ये सब भाव उत्पन्न नहीं होंगे पूर्ववर्ती, और न उसमें विलीन होंगे, और वो अक्षर का वास्तविक स्वरूप भी नहीं होगा। यहाँ पर मुख्य रूप से तात्पर्य है अक्षर के स्वरूप का निर्धारण करना मुख्य अधिकारी के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए। चौथे प्रश्न में अक्षर के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण करना उद्देश्य है। इसके लिए जरूरी है ये
जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, यह वास्तविक जो आत्मस्वरूप है उसके धर्म नहीं है, अपितु आत्मा के कल्पित स्वरूप के धर्म है। ये जो विश्व है, तेजस है, प्राज्ञ है, यह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो जागृत अवस्था तो विश्व का धर्म है ना। जागृत अवस्था का धर्मी विश्व को माना जाता है। जीव के मांडुक्य उपनिषद में बताए गए जो प्रथम 3 पाद हैं आत्मा के, वे क्रमतः जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति के धर्मी हैं और माना जाएगा उन्हें, क्या माना जाएगा? जागृत आदि अवस्थाओं का धर्मी। वे आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप इनसे विलक्षण है। इसलिए इनको मांडुक्य उपनिषद में जब पाद शब्द से कहा गया तो पद्यते अनेन तुरीयम सपाद, ऐसी उत्पत्ति करके विश्व को एक आत्मा का पाद बताया, करण अर्थ में उत्पत्ति करके। तेजस और प्राज्ञ को ये तुरीय के ज्ञान के साधन बन जाते हैं, इनसे तुरीय को जाना जाता है। तुरीय यानी निर्विशेष आत्मस्वरूप, वो आत्मा वास्तविक आत्मस्वरूप है और उसी को यहाँ पर अक्षर शब्द से कहा गया है और उसी से वही परमार्थ स्वरूप है। उसी से यह कार्य कारणात्मक जगत अभिव्यक्त होता है और उसी में अंत में विलीन होता है। ये सब दिखाना है। इस अभिप्राय से जो प्रथम प्रश्न है, कस्मिन अस्मिन पुरुषे कानि स्वपन्ति, इससे ये समझना कि सौर्यायणी गार्गी जी ने आचार्य पिपलाद जी से पूछा है कि जागृत अवस्था का धर्मी कौन है, जागृत अवस्था किसका धर्म है। दूसरा प्रश्न है कानि अस्मिन जागृति, तो अस्मिन यानी शरीरे, कानि जागृति, तो तीनों अवस्थाओं में शरीर की सुरक्षा के लिए इस शरीर के अंदर कौन है जो जगते रहते हैं। जागृति बहुवचन है, इससे ये पूछा जा रहा है, यानी बहुवचन होने से कर्ता हो जाएगा कानि शब्द से, जिसको पूछा जा रहा है वे। तो कौन जगते हैं, यानी हमेशा व्यापार रत रहते हैं, व्यापारोपरत नहीं होते, निरंतर व्यापार करते हैं, थकते ही नहीं है। शरीर की सुरक्षा के लिए जागृत अवस्था में भी, स्वप्न अवस्था में भी और सुसुप्ति अवस्था में भी अपना निरंतर कार्य करते रहते हैं, जो उन्हें कहा जाएगा जग रहे हैं तीनों अवस्थाओं में। ऐसे कौन है इस शरीर के अंदर, अर्थात तीनों अवस्थाओं में शरीर की रक्षा करना किसका कार्य है। अवस्था, तीनों अवस्था में शरीर के रक्षक कौन है, ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, इसका भी निर्धारण करना जरूरी है, नहीं तो ये होगा कि अवस्था त्रय में शरीर की सुरक्षा करना परमात्मा का धर्म है,
ये निश्चित न हो, वो भी अनात्मा ही है, जो तीनों अवस्थाओं में निरंतर व्यापार करता है शरीर की सुरक्षा के लिए। वह कौन है? प्राण। जागृत में भी प्राणन अपानन आदि रूप व्यापार करता रहता है, स्वप्न में भी होता ही रहता है यह व्यापार, और जागृत में भी और सुषुप्ति में भी। इन तीनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में प्राण का प्राणन अपानन रूप व्यापार रुक जाए तो मृत घोषित किया जाएगा। इसलिए माना जाता है शरीर की सुरक्षा प्राण के प्राणन अपानन रूप व्यापार के करते हुए ही होती है। तो इस दृष्टि से ये कहा जा रहा है कि कानी अस्मिन जागृति, इससे पूछा गया कि तीनों अवस्थाओं में शरीर की सुरक्षा यह किसका व्यापार है, इसका धर्मी कौन है। तीसरा प्रश्न है कतरह एष देवः स्वप्नान पश्यति। तो ये जो स्वप्न अवस्था में सब व्यापार दो देखे जा रहे हैं, कौन दो देखे जा रहे हैं सब व्यापार? एक तो प्राण और दूसरा अंतःकरण। ये दो है ना स्वप्न अवस्था में। इस शरीर में सब व्यापार, बाह्य इंद्रियों का तो व्यापार शांत हो जाता है सुषुप्ति में, और स्वप्न में व्यावहारिक जो बाह्य इंद्रियां हैं उनका व्यापार नहीं होता है। और स्वप्न में जो दर्शन आदि व्यापार दिखता है वह कल्पित चक्षुरादि इंद्रियों से होता है, वासना में चक्षुरादि इंद्रियों से होता है। वासना में शरीर आदि से, शरीर आदि में स्थित जो चक्षुरादि है उनसे स्वप्न के दर्शन आदि व्यवहार होते हैं, न कि ये जो व्यावहारिक सत्ता वाले चक्षुरादि बाह्य इंद्रिया उनसे। इसलिए माना जाएगा बाह्य कर्मेंद्रिया तथा ज्ञानेन्द्रिया तो सुषुप्ति के तरह ही स्वप्न में भी व्यापारोपरत होती है, व्यापार रत नहीं होती, व्यापारोपरत रहती है। और व्यापार वान है प्राण तथा अंतःकरण। तो कतरह शब्द का प्रयोग होता है दो में से एक का निर्धारण करने के लिए। तो इस शरीर में स्वप्न अवस्था में सब व्यापार जो प्राण तथा अंतःकरण, इन दोनों में से कौन सा देव है जो स्वप्नों को देखता है, यानी स्वप्न का अनुभव करता है। अर्थात स्वप्न अवस्था का धर्मी कौन है, ये पूछा गया। तो स्वप्न अवस्था के धर्मी के रूप में निर्धारण होगा मन का। और तीसरा प्रश्न है कस्य एतत् सुखम भवति। अस्मिन शब्द की अनुवृत्ति इधर भी ले आना कि इस शरीर में सुसुप्ति अवस्था में एतत् सुखम यानी जो विक्षेप रहित सुख है, एतत् सुख शब्द से लेना। जागृत में और स्वप्न में सुख होता है विक्षेप युक्त सुख, और विक्षेप रहित सुख होता है सुषुप्ति में। वह कस्य भवति,
तो सुषुप्ति अवस्था में विक्षेप रहित जो सुख है वह किसको होता है, अर्थात सुषुप्ति अवस्था का अवस्थी कौन है, सुषुप्त अवस्था किसका धर्म है, ये यहाँ पर पूछा गया चौथे प्रश्न से। ये 4 प्रश्न हुए और पंचम अवान्तर प्रश्न है कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। तो हे भगवान, सर्वे कस्मिन् प्रतिष्ठिता भवन्ति, नु शब्द को अवधारण में लीजिए, निपात है ना, तो कस्मिन् एव सर्वे ऐसा, यह वितर्क अर्थ में लीजिए। तो सर्वे यानी ये सब ग्राह्य ग्रहीता रूप जो जागृत अवस्था का ग्रहीता और जागृत अवस्था का ग्राह्य तथा जागृत अवस्था, जागृत अवस्था का ग्राह्य है व्यावहारिक जगत, व्यावहारिक सत्ता वाला, और ग्रहीता है विश्व और जागृत अवस्था। ये सब भी सर्वे शब्द से लीजिए। और स्वप्न अवस्था का ग्राह्य जगत तथा स्वप्न अवस्था का ग्राही वो है तेजस ग्राहक। और सुषुप्ति अवस्था में ग्राह्य अज्ञान एवं सुख, सुखम अस्वास्थ्यम न किंचित अवेदिशम, इस स्मरण से ज्ञात होता है कि सुषुप्ति अवस्था में अनुभव होता है किसका, सुख का, विक्षेप रहित सुख का तथा अज्ञान का। तो सुषुप्ति अवस्था का ग्राह्य पदार्थ हुआ सुख एवं अज्ञान, और सुषुप्ति अवस्था तथा ग्रहीता है प्राज्ञ। इन सब को सर्वे शब्द से लीजिए। और ये सब के सब जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थात्रय और उन अवस्थात्रय में प्रतीयमान ग्राह्य ग्राहक, ये कस्मिन् संप्रतिष्ठिता भवन्ति, किसमें एकीभूत होते हैं। संप्रतिष्ठित होना है एकीभूत होना, अनन्य हो जाना, अतिरिक्त न रहना। तो ये सब के सब किसमें विलीन हो जाते हैं, एकीभूत हो जाते हैं, किससे अतिरिक्त इनका अस्तित्व नहीं रहता आत्यंतिक प्रलय काल में। जब आत्यंतिक प्रलय काल होता है तो ये सारा का सारा जो अव्याकृत सहित व्याकृत जगत बाधित हो जाता है, और जिसमें ये कल्पित था उस अधिष्ठान भूत पर अक्षर से अलग उनकी प्रतीति नहीं होती ना। जैसे रज्जु में कल्पित सर्पादि विकल्पों का उपादान कारण, परिणामी उपादान कारणभूत जो रस्सी का अज्ञान, उस अज्ञान सहित रस्सी के ज्ञान से सारे के सारे अज्ञान से कल्पित सर्पादि विकल्प रस्सी से अतिरिक्त प्रतीत होते ही नहीं है, रस्सी से एकीभूत होते हैं, रस्सी में ही विलीन हुए माना जाता है, संप्रतिष्ठित हुए माना जाता है। ऐसे ही परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव होने पर ये सारा का सारा जगत परमात्मा में ही एकीभूत होता है।
संप्रतिष्ठित होता है, यह आत्यंतिक प्रलय माना जाता है। वो होता है ज्ञान से ही। महाप्रलय होता है वो प्राकृत प्रलय कहलाता है। उस समय तो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर सारा आकाशादि कार्य जगत विलीन हो जाता है अव्याकृत में। वो सावशेष लय है, निरवशेष लय नहीं माना जाता। निरवशेष लय का दूसरा नाम है आत्यंतिक लय, और वो लय होता है किससे? आत्म साक्षात्कार से ही। तो कस्मिन शब्द से पूछा जा रहा है कि निरवशेष लय होने के बाद जो अवशिष्ट रहता है वो कौन है? इससे पूछा गया परमात्मा के स्वरूप विषयक प्रश्न। तुरीय आत्मस्वरूप विषयक प्रश्न है ये। तुरीय आत्मस्वरूप होगा निर्विशेष अक्षर परमात्मा, वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। इस प्रकार ये 5 प्रश्न हैं और इन 5 प्रश्नों का उत्तर क्रमतः आगे आएगा। तो इसका भाष्य है, भाष्य की चर्चा हम लोग करते हैं कल। भाष्य की चर्चा कल से करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।